नमस्कार, मैं आपकी आरवी एजुकेटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ज़रूर अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं सेल्फ हेल्प पे वीडियोस लेके आती हूँ जिससे आप मोटिवेट होकर खुद सहायता करना सीख जाएं, क्योंकि अगर आप अपनी सहायता नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी सहायता उतने अच्छे से नहीं कर सकता जितना आप खुद कर सकते हैं। आज बातें करेंगे ना, मैच्योर कैसे बने। इस टॉपिक पर मुझे कई कमेंट्स आए थे कि मैच्योर कैसे बने, इस पे बात कीजिए। मैच्योर बनने से फायदा क्या है, हम क्यों बनना चाहते हैं मैच्योर। आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी लोग मैच्योर होते हैं उनकी समाज में एक अलग रेपुटेशन होती है। लोग उनको रेस्पेक्ट जरूर देते हैं, उनकी समझदारी का लोहा मानते हैं और उनके लिए एक अलग प्लेस हो जाता है समाज में, और जिसके लिए सभी चाहत रखते हैं कि भाई हमें भी एक ऐसा स्थान मिले, ऐसे स्थान को हम डिजर्व करें जो खुद ब खुद लोगों के दिल से रिस्पेक्ट निकले। मुझे कुछ भी ऐसा अलग सा गलत सा ना कहना पड़े, इसलिए लोग मैच्योर बनने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी एक परफेक्ट पर्सनालिटी बने, तो एक मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अच्छा, ये जो मैच्योर शब्द है, मैच्योर शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए, हम हिंदी में कहते हैं ना परिपक्व। वह बहुत ही परिपक्व व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत ही समझदारी है। तो एक बात तो समझ में आती है कि परिपक्वता या मैच्योरनेस मतलब समझदारी। लेकिन हम इस शब्द पे, परिपक्वता पे शब्द पे जाके अगर हम इस पे बात करें तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली मैच्योरिटी होती क्या है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ आम का। मैंगो आपने भी बहुत बार खाया होगा, फलों का राजा कहा जाता है। वैसे तो हर फल पे ये नियम लागू होते हैं, लेकिन मैंने आम को लिया है तो आम के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एक ऋतु आती है मार्च वाली, जिसमें कि मंजरी लगती है और उसके बाद उसमें छोटी छोटी अमियाँ लगती है। जब बहुत छोटी अमियाँ होती है तो उसमें कड़वाहट थोड़ी होती है। जब वही अमियाँ थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो खट्टा टेस्ट पा जाती है। और जब वही अमियाँ इतने लू को झेल कर बड़े होते होते एक हल्की सी बारिश भी झेल लेती है तो गजब के मिठास उसके अंदर आ जाती है। और वो मिठास ही उसको ना फलों का राजा बनाता है। मतलब कि जब वो पक गया, उसने परिपक्वता हासिल कर ली, तब उसको फलों के राजा का खिताब मिला। उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि पकने का मतलब क्या है? पकने का मतलब है कि उसके अंदर जितने भी गुण संभव हो उस जाति के, वह सब पा जाता है। जब कोई आंधी आती है, कोई हवा चलती है तेज, तो जिनके अंदर इस मैच्योरिटी वाले गुणों की कमी हो जाती है, जो थोड़े वीक होते हैं समझदारी में, इंसानों में ले लें तो, और उनमें अपने टहनी से लगे होने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, इसलिए वो आंधी में वो गिर जाते हैं और अपनी मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच पाते। मतलब वो पर्सनालिटी, वो मैच्योर आम का जो टेस्ट है वो नहीं पा पाते, और उनको वो रेस्पेक्ट जो मिलना चाहिए, एक निर्यात का जो उनको भाव मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। मुझे लगता है आप लोगों को अभी तक काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैच्योरिटी क्या होती है। ठीक ऐसे ही अगर हम इंसानों पे लेते हैं, तो हम इंसान हैं तो इंसानों पे ही लेंगे, लेकिन इसी एग्जाम्पल को हम समझते हुए इंसानों की मैच्योरिटी पे बात करेंगे, और आप देखेंगे कि कितनी इजीली आप मैच्योरिटी पाने की नज़दीक पहुंच जाते हैं इसको समझते ही। क्योंकि मेन बात है ना, आपको अपनी समझ बढ़ानी है, समझदारी बढ़ानी है। तो उसमें मेन पॉइंट क्या क्या होता है? अब जैसे हमने आम में देखा, सबसे पहला गुण हमें क्या देखने को मिला? उसके अंदर धैर्य बहुत है। मतलब अगर आप एक इमेच्योर पर्सन हैं, आप अपने आप को अपने तराजू में तौलिए, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने आप को मैच्योर बनाने के लिए पहले ये देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके में ये गुण हो जो इमेच्योरिटी की तरफ आपको ले जाए। तो सबसे पहले क्या है, अगर आप इम्पेशेंट हैं, धैर्य नहीं है,
आम के पास धैर्य नहीं होता तो वो इतने मौसम झेलते हुए नहीं पहुंच पाता कि वो पक के एक आम के रूप में, मीठे आम के रूप में तैयार होता। तो इसी तरह अगर आप में धैर्य नहीं है तो एक मैच्योर पर्सनालिटी आपका होना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेशेंस रखने के बारे में सोचना। अच्छा, पेशेंस कहते तो हैं लोग, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, लेकिन ये इसका क्या मतलब हुआ? क्या धैर्य हम सोच के रख लेंगे? नहीं, धैर्य रखने का ये मतलब है जल्दबाज ना होना। तो किस चीज में जल्दबाज ना होना? जैसे मान लीजिए कोई भी आपने एग्जाम दिया या कोई भी आपने निर्णय लिया, अगर वो गलत हो गया तो उस गलत निर्णय से सीखने की क्षमता होना, उसको दोबारा करने की ताकत होना, उसको सही ढंग से दोबारा परिणाम तक ले जाना, जल्दबाजी ना दिखाना, ये आपको धैर्य देगा। तो अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं तो आप में मैच्योरिटी का जो सबसे पहला गुण होता है वो आपके अंदर है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा कि आपको धैर्य रखना होगा, हर चीज में धैर्य रखना होगा। ऐसा नहीं कि आज आपने चाहा कि मुझे ये चीज चाहिए और कल आपको नहीं मिला तो आप परेशान हो गए। नहीं, हर चीज में टाइम लगता है, उस टाइम को आपको टाइम देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपके मतलब का हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। अब कुछ पॉइंट्स और लेते हैं। जैसे आप अपने आप को जज कीजिए, क्या अपनी गलतियों पर आप दूसरों को ब्लेम करते हैं? अगर इसका उत्तर हाँ है तो आप अभी इमैच्योर हैं। इसको आप अपने सही अपने गलत की जिम्मेदारी लेने का एहसास रखिए, उसके लिए हिम्मत कीजिए। तो ये एक पॉइंट है जिस पे आपको वर्क करना है। क्या आपको कोई भी निर्णय लेने में डर लगता है? क्या आप अपने आप को कम आंकते हैं? क्या आपको हमेशा अनिश्चय की स्थिति में रहते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा? अगर इन सारी चीज़ों में आपका जवाब हाँ है तो आप में अभी इमैच्योरिटी है। तो मैच्योर बनने के लिए आप इन सारी चीज़ों पे वर्क कीजिए। डर लगता है, सबको लगता है, लेकिन जब आपके अंदर एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, आप जिम्मेदारियां लेंगे, आप काम को करेंगे, कई बार आपको हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसी से आपके अंदर अनुभव आएगा, जिस अनुभव से ही हमें परिपक्वता मिलती है। हम कहते हैं बाल हमारे यूं ही सफ़ेद नहीं हुए, बहुत अनुभव से हुए हैं। तो वही चीज़ है, अनुभव का मतलब वो तो बाल के लिए इसलिए कहा जाता है कि अनुभव से हम इस उम्र में पहुँचे हैं, लेकिन कम उम्र में भी मैच्योर हुआ जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उम्र की ज़रूरत होती है। बहुत उम्र वाले भी कई बार कम मैच्योर होते हैं और कई बार कम उम्र वाले भी अधिक उम्र वालों से ज़्यादा मैच्योर होते हैं। तो ये आप देखिए, अपने आप को जज कीजिए और अपने आप पे वर्क कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी उम्र के हो चुके हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसी ऐसी कमियां हैं तो आप उस पर वर्क करके उसको ठीक कर सकते हैं, वो गुण आप पा सकते हैं। अब क्या है कि आप मैच्योर लोगों के पास रहना शुरू कर दीजिए। देखिए, मैच्योर लोग जो होते हैं ना, वो फालतू की बहस में नहीं पड़ते हैं। उनकी जो बहस भी होती है ना, बड़ी वैचारिक किस्म की होती है। वो बहुत जेन्युइन बातों पे बहस करते हैं, अगर करते भी हैं तो इन सब चीज़ों को आप गुणों को सीखिए। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं अपनी पर्सनालिटी को आगे अच्छा करने के लिए। वैसे जब हम समाज में जैसे लोगों के साथ बैठते हैं वैसी हमारी पर्सनालिटी हो जाती है। जो हमारा एक सामाजिक ग्रुप होता है, हमारा जो गोल होता है, वो हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। इसलिए अगर अपनी पर्सनालिटी को जैसा बनाना होता है व्यक्ति वैसे लोगों के आसपास बैठने लगता है। बहुत बार होता है कि आप इमैच्योर है तो मैच्योर लोगों के बीच में बैठना आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं तो ये तो आपको करना पड़ेगा और आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि कौन नहीं चाहता समाज में इज्जत रिस्पेक्ट पाना। क्या है कि खुद पर विश्वास कीजिए और खुद को एक्सप्लोर कीजिए। जहाँ भी मौका लगे अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी मजबूत होगी। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि बचकानी हरकतें करना, बिना सोचे समझे बोलना, कुछ भी बात कह देना, दूसरों को हर्ट करने वाली बातें बोल देना, अपने आप को बहुत समझदार समझना, ये सारी चीज़ें हैं जो लोग सोचते हैं कि इससे हम समझदार दिखेंगे, मैच्योर दिखेंगे। एक्चुअली इसका अपोजिट होता है। ऐसा होता नहीं है। लोग समझ जाते हैं कि अभी इसके अंदर अनुभव की कमी है, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ। लास्ट नॉट द लिस्ट,
लास्ट में यह है कि आप अपने एम को पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, आपका एम के प्रति आपका विजन कितना क्लियर है। एम ही क्यों, किसी भी चीज़ के लिए कितने आप क्लियर है, थॉट के रूप में आपका विजन कितना क्लियर है, आपका निर्णय लेने के लिए आपका विजन कितना क्लियर है, आपका एम क्या है उसके लिए आपका विजन कितना क्लियर है, उस एम को पाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, ये सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर मैच्योरिटी कितनी है। अगर ऐसा नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, कभी भी शुरुआत हो सकती है, कोई भी पॉइंट एंड नहीं होता। आज हम समझ गए हैं ये, लेकिन कल ये बीता हुआ कल हो जाएगा और कल आने वाला कल ही वर्तमान होगा और उस वर्तमान में आपको सफल होना है। तो ऐसा नहीं है कि भविष्य बहुत दूर है, भविष्य कल ही है, अगला पल ही आपका भविष्य है, तो इस पर आप आराम से काम कर सकते हैं। आप बस इन बातों पे विश्वास कीजिए और वर्क करना शुरू कर दीजिए। आपकी एज कोई भी हो, कुछ ही दिनों बाद आप जो रिस्पेक्ट, जो आपके अंदर चाहत है समाज में एक पोजीशन की ना, वो आप पा जाएंगे। क्योंकि मैच्योरिटी एक ऐसा अस्त्र कह सकते हैं है जो ज़रूरी नहीं कि पैसे वाले के पास, जो ज़रूरी नहीं है जो उम्र वाले के पास हो, ये जिसके अंदर समझ होती है, जो अपने ऊपर काम करता है, उसके पास होती है। तो इसलिए लग जाइए, अगर आप में कोई भी इमेच्योरिटी वाली बात हो तो उस अनुभव को हासिल कीजिए और उस समझदारी को हासिल कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होता है। मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को समझ गए हैं और वही हमारे लिए फीडबैक होता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी अगर कोई टॉपिक हो जिसको आप सुनना चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखें। मैं हर कमेंट्स पे वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। और अगर चैनल पे नए हों तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यह आपके बहुत ही काम का चैनल है, क्योंकि हर व्यक्ति को आवश्यकता है सेल्फ हेल्प करने की, अपने पर्सनालिटी को ग्रूम करने की। फिर मिलते हैं। नमस्कार।